2019 और 24 के दरमियान महाराष्ट्र के दो लोग मुख्यमंत्री बने और दोनों ही शिव सैनिक ही है। पूरी प्रक्रिया को देखें जो 5 साल में घटी है, उसमें उद्धव ठाकरे शुरुआत के 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद एकनाथ शिंदे उनसे अलग हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इन दोनों में से किस व्यक्ति ने अच्छी तरीके से महाराष्ट्र शासन को चलाया, वो देखना जरूरी है। अब लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 1-to-1 फाइट में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जी से भी आगे रहे, लेकिन ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे जी के ही चुनकर आए थे। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों नेताओं में कड़ी टक्कर होने वाली है। आज हम एनालिसिस करेंगे कि किसने महाराष्ट्र शासन को अच्छे ढंग से चलाया, कौन इन दोनों में से प्रभावी लीडर साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल न्यूज लेटर। तो शुरुआत में उद्धव ठाकरे जी की भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बनी नहीं, तो वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बने तो ऐसा कहा जाता था कि उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बावजूद भी उनके समय में कोरोना जैसी भयंकर महामारी पूरे विश्व में आई थी और उस महामारी को कंट्रोल करने में उद्धव ठाकरे सरकार शुरुआत के दिनों में उलझन में आ रही थी। बाद में जाकर उद्धव ठाकरे सरकार ने इस महामारी से महाराष्ट्र को बचाने की काफी कोशिश की। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने कोरोना रोकने के लिए टास्क फोर्स को नियुक्त किया था। तो उद्धव जी के सरकार ने कोरोना जैसी भयंकर महामारी को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की थी और उनके कोरोना संबंधी कार्य की वजह से महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा हुई थी। कोविड के वक्त बहुत भ्रष्टाचार उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है, ऐसा आरोप भी अपोजिशन के नेताओं ने उन पर किया और उद्धव ठाकरे जी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस न होने की वजह से उनको काफी लोगों ने तकलीफ भी दी। ऐसी भी बातें उनके कार्यकाल के दौरान होने लगी थी। खाना खाने के संबंधी उद्धव ठाकरे सरकार ने शिव भोजन थाली नाम की योजना चलाई। इस योजना के तहत शुरुआत में 10 रुपए में ही खाना मिलता था। बाद में इस योजना को प्रोग्रेसिव बनाते हुए 5 रुपए में ही खाना देने का कार्य उद्धव ठाकरे सरकार ने किया था। शिव भोजन थाली हर दिन 1 लाख लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यह टारगेट ठाकरे सरकार ने उस वक्त रखा था। ये योजना महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर रही, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार की अच्छी योजनाएं चल ही रही थी तो उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर करप्शन के चार्जेस भी लगे। उद्धव ठाकरे जी पर हमेशा एक आरोप होता था कि वो मंत्रालय में ज्यादा समय आते नहीं है और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी उनके इस आचरण से परेशान थे और उन्होंने निराशा भी इसके बारे में अपने आत्मचरित्र में व्यक्त की थी। कोरोना महामारी के वक्त उद्धव ठाकरे हमेशा फेसबुक लाइव हो या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम हो, उनसे लोगों के साथ बातें किया करते थे और वो इस प्रकार से बातें किया करते थे कि लोग इमोशनल हो जाते थे। उन्हें लगता था यह व्यक्ति हमारे ही घर का सदस्य हो। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों के बीच गए नहीं, लोगों की समस्याएं उन्होंने जानी नहीं, पहचानी नहीं, ऐसा आरोप अपोजिशन के लीडर हमेशा उन पर करते आए हैं। अचानक एक बड़ा गहरा संकट उद्धव ठाकरे जी के सामने आया। उनके पिताजी द्वारा स्थापित की गई शिवसेना पार्टी टूट गई, फूट गई और एकनाथ शिंदे गुवाहाटी जाकर बैठ गए और बाद में उन्होंने महाराष्ट्र में आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। अब एकनाथ शिंदे जी का नया कार्यकाल, एक नया आगाज महाराष्ट्र में हुआ और उन पर गद्दारी का स्टैंप भी लगाने की कोशिश उद्धव ठाकरे गुट ने की और कांग्रेस पार्टी ने भी एकनाथ शिंदे जी को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे जी की उद्धव ठाकरे जी से एक अलग खासियत थी। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों के बीच जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और उन समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण किया जाए
उस पर भी वो अमल करते थे। और इस वजह से ही एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे जी से एक अलग छवि बनाई। इसका ही असर था कि लोकसभा चुनाव में 1-to-1 फाइट में वो उद्धव ठाकरे जी से भी आगे रहे। एकनाथ शिंदे जी ने खुद को चीफ मिनिस्टर न कहते हुए कॉमन मैन कहा। उन्होंने कहा, मैं कॉमन मैन हूँ, लोगों के बीच जाऊंगा और उनका काम ही करूंगा। इस प्रकार से अपने आप को एक साफ सुथरी छवि रखने वाला नेता साबित करने की कोशिश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने की। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते ही उसके बाद शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी फूट पड़ी और उनके भतीजे अजीत दादा पवार भी एज अ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ गए। जब अजीत दादा पवार एनसीपी छोड़कर सरकार में शामिल होने वाले थे तो ऐसी भी बातें होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हुई थी। एकनाथ शिंदे जी ने इस चीज का अपोज किया। अब देवेंद्र फडणवीस जी के साथ साथ एकनाथ शिंदे जी को अजीत पवार जी के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ा। जब अजीत पवार उनके सरकार में आए तो लाड़की बहन योजना ये स्कीम उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर लागू की। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते ही मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल जी ने एग्रेसिवली उनके सरकार के खिलाफ आंदोलन खोला। इस आंदोलन के सामने देवेंद्र फडणवीस और उसके साथ ही अजीत पवार कहीं ना कहीं अनस्टेबल दिख रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने काफी पेशेंस और डेयरिंग दिखाते हुए इस आंदोलन को संभालने की कोशिश की। इसी आंदोलन के दौरान कहीं ओबीसी समाज निराश न हो जाए, इसका भी ध्यान एकनाथ शिंदे जी ने रखा। ओबीसी समाज ने एकनाथ शिंदे जी को काफी क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ शिंदे ओबीसी समाज के खिलाफ या उनके हित में एक शब्द भी बोले नहीं। ऐसा नहीं है कि शिंदे सरकार के सामने उलझने आई नहीं। महिलाओं पर अत्याचार शिंदे सरकार के दरमियान बढ़ रहा है, ऐसा आरोप अपोजिशन ने उन पर करने की कोशिश की, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश एकनाथ शिंदे जी ने की। अक्षय शिंदे जो कि घिनौनी हरकत में पाए गए, उनका एनकाउंटर भी शिंदे सरकार के दरमियान ही हुआ। अब उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे कंट्रोवर्सी में फाइल्स का नाम काफी सामने आता है। उद्धव ठाकरे एक्टिव तौर तरीके से कार्य नहीं करते थे, वो मंत्रालय में आते ही नहीं थे, ऐसा आरोप अपोजिशन ने किया। इसमें हकीकत भी नजर आई। ठाकरे जी के सामने 11,227 फाइल्स आई, उसमें से 6,024 फाइल्स उन्होंने मंजूर की। एकनाथ शिंदे जी के सामने 23,364 फाइल्स आई, उसमें से 22,364 फाइल्स उन्होंने मंजूर की। तो इस प्रकार से फाइल्स के बारे में एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी से कहीं ज्यादा आगे नजर आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जी ने गलत फाइल्स पर साइन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ऑफिसर लोगों से कहा था, भले ही मुझे प्रशासन का अनुभव ना हो, ये सब चीजें बाहर रहकर मैंने देखी है, इसीलिए मेरे सामने ज्यादा होशियारी करनी नहीं। ठाकरे सरकार ने फडणवीस सरकार के दरमियान बने मेट्रो शेड पर स्टे लाया। उसके साथ ही कैग ने उद्धव ठाकरे सरकार को सुनाया था जब उन्होंने जल युक्त शिवार योजना की एसआईटी लगाई। तो इस प्रकार से ठाकरे भी कंट्रोवर्सी से पीछे हट नहीं रहे थे, ये हमने इन घटनाओं के द्वारा देखा। लेकिन शिंदे वर्सेस ठाकरे में यह फर्क बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे जी ने जो शिवसेना के अंदर पावरफुल नेता थे उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट किया। उद्धव ठाकरे जी इसमें कहीं ना कहीं असफल रहे और इसी वजह से लोकसभा चुनाव के वक्त 1-to-1 फाइट में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जी से आगे रहे। ठाकरे वर्सेस शिंदे में हमें ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये दोनों नेता एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और एकनाथ शिंदे जी के वर्किंग स्टाइल से ये पता चल रहा है कि वो लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। क्या महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे जी को लंबे रेस का घोड़ा बनाएगी, ये भी सवाल है। आपको दोस्तों एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे दोनों में से कौन सा नेता अच्छा मुख्यमंत्री लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और न्यूज़ लेटर इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रविराज जाधव
आप सबकी अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।